हाँ जी, क्या हाल चाल है। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए और टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो या फिर जब आप जॉब के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हो तो नॉर्मली लोग सोचते हैं ऐसा कि कोई स्पेसिफिक टाइम होता है महीने का या फिर साल का जब अप्लाई करने का बेनिफिट ज़्यादा होता है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कोई टाइम नहीं होता। अगर आपको जॉब चाहिए, ठीक है, अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप वेट मत करो। देर इज़ नो राइट टाइम और रॉन्ग टाइम टू अप्लाई फॉर अ जॉब। इनफैक्ट अगर आप वेट करोगे तो यू आर बेसिकली डूइंग अ मिस्टेक। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि महीने के एंड में अप्लाई करना चाहिए या फिर लास्ट वर्किंग डे में अप्लाई करना चाहिए ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ, सो दैट अगर अगले महीने का जो फर्स्ट मंडे आएगा उस टाइम लोग ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। फ्राइडे हो या सैटरडे हो, सैटरडे तो नहीं होगा बट फ्राइडे को अगर आप अप्लाई करते हो तो ऐसा नहीं है कि मतलब मंडे को जो रिक्रूटर है या फिर जो एचआर के जो लोग हैं वो आपका ही वेट कर रहे हैं मतलब ऐसा ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि हफ्ते का कौन सा दिन। इसके अलावा कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई कंपनियों की ना एक साइकिल होती है या फिर एक पीरियड होता है जब वो ओपनिंग्स निकालते हैं या फिर जब रिक्रूटमेंट करते हैं, वो होती है। आई एग्री। हर बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी के लिए तो नहीं कह सकते, बट हर बड़ी कंपनी में क्या होता है कि जब आप किसी मतलब मतलब अगर आप किसी बड़ी कंपनी को ले लो, ठीक है, उनका एक रिक्रूटमेंट वो होता है, सीज़न होता है, ठीक है। और वो जो रिक्रूटमेंट सीज़न होता है, अगर वो किसी टीयर 1 टीयर 2 कॉलेज से कॉलेज के स्टूडेंट्स को हायर कर रही है तो डेफिनेटली वो सीज़न होता है। और वो ऑब्वियसली उनका जो स्कोप है वो एक कॉलेज स्टूडेंट्स तक ही होता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या गूगल है, वो अगर हायर करेगी तो उनका एक पीरियड होता है साल में जो बेसिकली उसी पर्टिकुलर कॉलेज या सेट ऑफ कॉलेजेस के लिए एप्लीकेबल होता है। उसमें वैसे भी अगर आप एज एन आउटसाइडर अप्लाई करते हो तो आपके लिए उस पीरियड से कोई लेना देना होना नहीं चाहिए। तो साल के कुछ ऐसे महीने होते हैं, रिक्रूटमेंट सीज़न होते हैं, वो भी कभी ऐसे फिक्स नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि मतलब कि हमेशा जनवरी के महीने में या फरवरी के महीने में या फिर जब सेमेस्टर ख़त्म होने वाला होता है उससे पहले होता है। ऐसा ऐसा कोई मतलब फिक्स वो पैटर्न नहीं है। मतलब पहले तो नहीं था, अब आजकल लेटेस्ट क्या हो रहा है, मतलब ऐसा कोई सेट क्राइटेरिया नहीं होता, सेट वो नहीं होते, महीने नहीं होते। हर कंपनी का अलग होता है। और अब अगर आप अप्लाई कर रहे हो, स्पेशली अगर आप फ्रेशर नहीं हो, तो मतलब तब भी आपको कोई वेट नहीं करना। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी ने आपको बोल दिया कि नहीं तू वेट कर जनवरी एंड का, तो ऐसा मत करना। बेसिकली अगर आप वेट करोगे तो कोई और आपकी जॉब लेके चला जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई महीनों की। इसके अलावा अगर आप, कुछ लोग तो ऐसे भी होता है कि मतलब जो टाइम होता है, मतलब पता नहीं लोग सुपरस्टिशियस होते हैं या फिर उनको मतलब ये कौन बोल देता है कि अगर आप इस टाइम अप्लाई करोगे, शाम को अप्लाई करोगे, सुबह अप्लाई करोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जब भी, मैं तो आपको ये कहूँगा कि जब भी आपको कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो अगर आप रेडी हो, अगर आपका रिज्यूम रेडी है, अगर आपका कवर लेटर रेडी है, तो आप अप्लाई कर दो, ठीक है। डोंट वेट फॉर एनीथिंग। और डिपेंड करता है कि अगर अगर आप बड़ी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो मतलब ऑब्वियसली उनका एक पोर्टल होगा जहाँ पे जाके आप अप्लाई करोगे। बट अगर आप लिंक्डइन पे हो तो लिंक्डइन पे क्या होता है ना कि मतलब आप अप्लाई करो। जैसे मैं नॉर्मली जब जॉब पे पोस्ट निकालता हूँ लिंक्डइन पे तो मैं एक पोस्ट डाल देता हूँ। और नॉर्मली लोग पोस्ट डालते हैं आजकल, और आई थिंक इट इज़ इफेक्टिव। लिंक्डइन पर पोस्ट अगर पढ़ते हो और आपको अप्लाई करना है तो पहले ढंग से पढ़ लो। अब मैं जैसे जब किसी जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ ना, तो सॉरी अब नॉट अप्लाई, पोस्ट डालता हूँ, तो मैं वहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई मुझे जो है इतने एक्सपीरियंस से इतने एक्सपीरियंस तक का ही बंदा चाहिए और ये क्राइटेरिया है। और अगर मुझे दिल्ली एनसीआर में चाहिए तो दिल्ली एनसीआर में चाहिए। बट फिर भी लोग उसको पढ़ते नहीं हैं। और फिर लिंक्डइन पे लोग क्या करते हैं आजकल, वो एक ऑटोमेटेड वो एआई को यूज़ करके रिप्लाई करते हैं। वो भी ऑब्वियसली समझ में आ जाता है। बट हाँ, मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप लिंक्डइन पे अप्लाई कर रहे हो, स्पेशली ना स्मॉल कंपनी, छोटी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो आप जिस बंदे ने या बंदी ने या फिर जिसने भी वो पोस्ट डाला है, तो उसको आप मैसेज करके आप मतलब अपनी तरफ से उसको शुरुआत में उतनी इन्फॉर्मेशन दे दो कि उसको ईज़ी हो जाए। जैसे मैं, अगर अगर कोई मुझे मैसेज करता है कि हाँ आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशन,
मेरे बारे में ये 2-4 लाइनें पढ़ लो और ये लो मेरा रिज्यूम। सो बी क्लियर अबाउट इट। और ऑब्वियसली अगर आप जो जॉब पोस्ट या वो जो भी पोस्ट पढ़ रहे हो उसमें पढ़ लो कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। कोई लोग होते हैं कि भाई वो पढ़ते हैं नहीं, मतलब उसने बोला है कि ईमेल करो और आप उसको डीएम कर रहे हो। कोई लोग डीएम के लिए बोलते हैं, आप उसको ईमेल कर रहे हो। तो वैसे चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लिंक्डइन पे ऐसा कोई वो नहीं है, मतलब इट्स नॉट अ पोर्टल फॉर जॉब। आई मीन वैसे कर सकते हैं, बट वो इतना ज़्यादा कोई आपको प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं तो आपको ये कहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी कभी जॉब निकले, अगर आप रेडी हो तो रीच आउट टू दैट पर्सन, अप्लाई फॉर द जॉब एंड फॉलो भी ले सकते हो आप। फॉलोअप लेना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग जैसे मुझे रीच आउट करते हैं लिंक्डइन पे, ठीक है, वो कहते हैं कि रवि सर हम इस जॉब में इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद क्या होता है कि उनका मतलब मैं खुद ही भूल जाता हूँ, या फिर मैं आई एम बरीड इन वर्क। नॉर्मली जो लोग बिजी होते हैं ना, वो अपनी प्रायोरिटीज़ को लेके काम करते हैं। तो अगर मैं बिज़ी हूँ और अगर आपको मेरे से कुछ चाहिए, तो अनलेस एंड अनटिल वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तब तक मैं शायद हो सकता है उसका रिस्पॉन्स ना दूँ। तो ऑब्वियसली मतलब अगर मैंने पोस्ट डाली है तो मैं सभी के मैसेजेस पढ़ता हूँ और मैं रिप्लाई भी करता हूँ। बट होता क्या है कि जो लोग बिज़ी होते हैं उनको आपको रिमाइंड करवाना पड़ता है, ठीक है। और स्पेशली अगर आपको जॉब चाहिए, तो जॉब तो आप ही को चाहिए ना, तो डोंट हेजिटेट टू रिमाइंड पीपल। चलो, तो यही कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा आपसे इस वीडियो में शेयर करूं, कि डू नॉट वेट फॉर द राइट टाइम। देयर इज़ नो राइट टाइम। जब आपको लगे तब आप अप्लाई करो, ठीक है। चलो, बाय बाय।